हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो हमने बात की थी इरिगेशन वाटर क्वालिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे जो उनके पैरामीटर होते हैं उनको कौन से मेथड से और कौन से इंस्ट्रूमेंट से वाटर सैंपल से एनालिसिस करते हैं। तो हम वन बाय वन एक एक पैरामीटर लेके चलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे पीएच की। ठीक है, पीएच ऑफ वाटर सैंपल। बेसिकली पीएच का मतलब तो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये होती है मोल्स पर लीटर में। हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी होती है मोल्स पर लीटर में। तो पीएच निकालते हैं, पीएच निकालते हैं हम ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर से, ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर से। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन यूनिट की ये होती है। ये मेथड दिया था, ये इसको पीएच मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेथड दिया था जैक्सन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1973 में। तो इसमें मेन याद रखने की चीज है पीएच क्या होता है, इसकी हाइड्रोजन एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, और कौन से ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर से पीएच निकालते हैं, और कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, जल्दी से लाइक और शेयर बनता है, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। अब हम बात करते हैं ईसी की। ईसी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी निकालते हैं हम ईसी मीटर से। ईसी मीटर से, ईसी मीटर जो ये भी जो साल्ट होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जो भी इसकी रीडिंग होगी वो प्रोपोर्शनल होगी वाटर में साल्ट क्या है, जो इसकी रीडिंग होगी प्रोपोर्शनल होगी वाटर में साल्ट कंटेंट क्या है। और इसको भी दिया था जैक्सन ने। ठीक है, जैक्सन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1973 में। अब हम बात करते हैं एनाइंस की, फिर हम बात करेंगे कैटाइंस की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एनाइंस की। ठीक है, एनाइंस निकालते हैं, पहले करते हैं हम कार्बोनेट की बात। पहले करते हैं कार्बोनेट। तो कार्बोनेट निकालते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड से। ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों ही हम निकालते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड से। बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोनेट कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन सी मेथड से निकाला जाता है, तो वो होता है टाइट्रीमेट्रिक मेथड होता है। ठीक है, इसमें मेन क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिकेटर से। जो कार्बोनेट होता है उसमें अपन लेते हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर लेते हैं। ठीक है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर लेते हैं। और जो बाइकार्बोनेट रहता है इसमें लेते हैं हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। तो बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आता है इंडिकेटर से और ये टाइट्रिक मेथड से। ठीक है, ये भी मेथड दिया था रिचार्ड्स ने। ठीक है, रिचार्ड्स ने दिया था 1968 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले एनाइन सल्फेट की। ठीक है, सल्फेट को निकालते हैं हम टर्बिडीमेट्रिक मेथड से। किससे? टर्बिडीमेट्रिक मेथड से। ठीक है, सल्फेट को मेजर करते हैं स्पेक्ट्रो फोटोमीटर से, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर से। और सल्फेट मेजर किया जाता है 420 नैनोमीटर रीडिंग पे। ठीक है, 420 नैनोमीटर पे। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सल्फेट होता है जो वाटर सैंपल में निकाला जाता है 420 नैनोमीटर पे, और ये सोइल सैंपल में निकाला जाता है 470 नैनोमीटर पे। ठीक है, और ये मेथड भी दिया था रिचार्ड्स ने, ये रिचार्ड दिया था 1968 में। ठीक है, तो इनमें मेन तो हो गया ये इंडिकेटर हो गया कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, और सल्फेट में हो गया ट्राइबिडीमेट्रिक मेथड हो गया, और निकालते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। और इसकी रीडिंग कितनी नैनोमीटर पे निकालते हैं हम, तो सोइल का है 470 नैनोमीटर और वाटर का है 420 नैनोमीटर। ठीक है, हम बात करते हैं अगले एनाइन की, वो है क्लोराइड। बात करते हैं क्लोराइड की। ठीक है, क्लोराइड निकालते हैं मोहर टाइट्रेशन मेथड से। इससे मोहर, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम पूछा जाता है कि क्लोराइड कौन से मेथड से निकालते हैं, तो उसके ओपन कहते हैं मोहर टाइट्रेशन मेथड्स। तो ये मेथड भी दिया था जैक्सन ने दिया था 1973 में। ठीक है, जैक्सन ने दिया था 1973 में। अब क्लोराइड निकालने के लिए कौन सा इंडिकेटर काम लिया जाता है? देखिए मेन बात ये है, इसमें लेते हैं पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट होता है K2CrO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये देखो कंफ्यूज करने वाली चीज है हमें। पोटेशियम क्रोमेट तो लेते हैं क्लोराइड में, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो होता है K2Cr2O7 होता है वो। ठीक है, K2CrO4। तो ये इंडिकेटर हो गया क्लोराइड के लिए, और ये इंडिकेटर होता है ऑर्गेनिक कार्बन एस्टिमेशन के लिए। तो बेसिकली ये बहुत याद रखने की बात है इंडिकेटर का, पोटेशियम क्रोमेट का और पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले एनाइन, अब हम बात करते हैं बोरोन की। ठीक है, बोरोन की।
तो बोरोन निकालते हैं, दो मेथड से निकालते हैं हम बोरोन वाटर का, ठीक है। पहला तो होता है एजोमिथिन एच, एजोमिथिन एच मेथड, एक होता है सीरेमिन मेथड, सीरेमिन मेथड, ठीक है। दो मेथड काम में लेते हैं। इसको भी दिया था रिचर्ड्स ने 1968 में, और इसको भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकालते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटाइंस की, ठीक है, बात करते हैं कैटाइंस की, कैटाइंस कैसे क्या निकालते हैं। तो अपन पहले लेके चलते हैं कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालते हैं वर्सिनेट टाइट्रेशन मेथड से, ठीक है, वर्सिनेट टाइट्रेशन मेथड, या इसको बोलते हैं ईडीटीए टाइट्रेशन मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टाइट्रेशन करते हैं हम ईडीटीए से करते हैं। और ये मेथड दिया था, ये दिया था जैक्सन ने 1973 में, ठीक है, जैक्सन दिया था 1973 में। अब इसमें बात क्वेश्चन पूछा था मेन इंडिकेटर से। अब हम कैल्शियम के लिए जो इंडिकेटर लेते हैं वो होता है म्यूरेक्साइड, ठीक है, म्यूरेक्साइड इंडिकेटर होता है। और जो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के लिए लेते हैं वो होता है इरिक्रोम ब्लैक टी, इसको शॉर्टकट में ईबीटी बोलते हैं, इरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले कैटाइंस की, सोडियम और पोटेशियम। हमें इसमें याद रखना है कैटाइंस के बारे में, वर्सिनेट टाइट्रेशन मेथड में दिया था कैल्शियम मैग्नीशियम का, और इंडिकेटर याद रखना है कैल्शियम के लिए म्यूरेक्साइड और कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के लिए लेते हैं अपन इरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले कैटाइन की, बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम निकालते हैं हम फ्लेम फोटोमीटर से, ठीक है, निकालते हैं फ्लेम फोटोमीटर से। ये मेथड दिया था रिचर्ड्स ने, दिया था 1968 में, ठीक है, 1968 में। इसमें लेते हैं डायरेक्ट वाटर सैंपल लेते हैं, उसको डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं हम फ्लेम फोटोमीटर से, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हमारे कैटाइन हो गए 4। अब हम बात करेंगे जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट हो गया Fe, Mn, जिंक और कॉपर की। और जो अपना हैवी मेटल हो गया, कुछ भी निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, जो भी हैवी मेटल है उनको हम वाटर में निकालते हैं डबल ए से, डबल ए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है। ये मेन चीज़ है। बट ट्रेस में ये जो भी ट्रेस एलिमेंट है, हैवी मेटल है, इनको हम निकालते हैं डबल ए से, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ है, ये जो डबल एस दिया था, ये दिया था, ये मेथड दिया था लिंड से एंड नॉरवेल ने दिया था, इन्होंने दिया था 1978 में, ठीक है। इसमें याद रखने की बात ये है, ये मेथड डबल एस से निकालते हैं और लिंड से नॉरवेल ने 1968 में दिया था। हमने आज बात की है वाटर क्वालिटी के जो पैरामीटर हैं इनके एनालिसिस मेथड के बारे में। और सोइल और प्लांट का पहले अतुल जी ने करवा दिया था, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, और वहाँ जाके उन दोनों को देके सोइल का प्लांट का, ठीक है। धन्यवाद।